हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकुर जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है गाइस हमारा कि पेरोल के अंदर हम पे हेड्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम चाहेंगे अपने पेरोल में जैसे ही हम चाहेंगे तो हमारा यहाँ तक अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप हम कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होने वाला है पे हेड। अगर आपको ऊपर के पॉइंट्स की वीडियोस आपने नहीं देखी है तो मैं उसका जो है वो लिंक वो आपको इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप वो वीडियोस पहले वॉच करें फिर आप इस वीडियो पे आए। तो पे हेड पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे क्रिएट, तो पे हेड का आपको लेफ्ट साइड में ये इस तरीके से एक वो दिख जाएगा बनाने के लिए। तो आपको जो पे हेड है वो आपको दो तरीके से, एक तरीके से पे हेड बना सकते हैं कि पे हेड में आप क्या चीज़ होती है। पहले बात पे हेड का मतलब समझे। तो पे हेड क्या होता है, कभी भी आप देखेंगे तो आप ये कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सैलरी होती है उसमें सिर्फ एक बेसिक पे ही नहीं इंक्लूड होता है कि जो आपको पे होती है वही, उसमें और भी तरीके के कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस, ओवर टाइम पे, वेरिएबल पे और कई तरीके के डिडक्शंस भी होते हैं जैसे पीएफ हो गया, ईएसआई हो गया और प्रोफेशनल टैक्स हो गया। ऐसे ऐसे करके हम इसमें अर्निंग्स भी होते हैं और बहुत से डिडक्शंस भी होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि हमने जो सिर्फ अर्निंग करी है उसके बेस पे कि हमारी क्या क्या हमारे उसमें अर्निंग हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो अर्निंग क्या बेसिक पे सबसे ज़रूरी यही रहती है। बेसिक पे यहाँ पर आपको एक एक करके पॉइंट्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। बेसिक पे अर्निंग है एक एम्प्लॉय की, बाकी और पॉइंट्स भी है बट आपने अर्निंग पे ही क्लिक करना है। फिक्स्ड रहती है। अब जो एक्सपेंस है ये डायरेक्ट नहीं, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सैलरी में जो भी सारी चीज़ें आप सीखेंगे उसमें आप ये सीखेंगे कि यहाँ पे इसको करना पड़ेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अफेक्ट नेट सैलरी, यस, नाम बेसिक पे ऊपर वाला ही कॉपी हो जाएगा। यूज़ ऑफ ग्रेचुटी, तो ग्रेचुटी के लिए आप बेसिक पे को हमेशा यस रखेंगे क्योंकि आपको पता होना चाहिए गाइस कि जो ग्रेचुटी है वो हमारे एक तरीके से रिटायरमेंट के बाद या जो भी मिलता है, जो इकट्ठा हमारा अमाउंट होता रहता है, तो उसका बेसिक पे के कॉम्पोनेंट उसमें यूज़ हो जाता है। अब ये आता है यहाँ पर कैलकुलेशन टाइप में, आप देखेंगे कि आपको किस तरीके से बेसिक पे मिलेगी। तो जो बेसिक पे वो अटेंडेंस के उस पर मिलेगी क्योंकि आप जितने टाइम अटेंड रहेंगे उसी पे मिलेगी। अटेंडेंस में आप क्या लिख देंगे, प्रेजेंट, और कैलकुलेशन पीरियड में मंथ, क्योंकि आपको जो वो है वो आपको मंथ पे मिलेगी ना गाइस, तो इसलिए आप देख सकते हैं मंथ एज पर कैलेंडर पीरियड या फिर यूजर डिफाइंड जो भी आप करना चाहें। राउंडिंग का मीनिंग क्या होता है कि जो भी आपको सैलरी मिलती है, आपको कभी भी ऐसा तो नहीं होता कि पॉइंट्स में सैलरी मिल रही है। जैसे आपकी सैलरी बनी है मान लीजिए लेट से 15,000 या 15,500, तो अगर आपकी सैलरी नेट सैलरी बनती है 15,555.4, तो जो 4 है उसकी राउंडिंग कैसे करेंगे जो पॉइंट के बाद है। तो उसके लिए डाउनवर्ड राउंडिंग क्या होती है कि जितना मर्जी अमाउंट आ जाए वो डाउन ही लाएगा। मतलब आपको जैसे हमने बेसिक में सीखा कि पॉइंट से अगर 4 के बाद 4 से पहले है तो डाउनवर्ड चलता है और 0.5 या उससे अपर है तो अपवर्ड चलता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नॉर्मल राउंडिंग ही रखेंगे जो हमने सीखी है। लिमिट में आप यहाँ पर 1 प्रेस कर देंगे। ओपनिंग बैलेंस कुछ है नहीं तो आप देख लीजिए एक बार कि मैंने बेसिक के लिए कैसा फॉर्मा बनाया है ऐसे। अब नेक्स्ट जो होता है वो नेक्स्ट आपको पता ही है, जब हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो होता है वो होता है हाउस रेंट अलाउंस। ये भी अर्निंग है, ये भी फिक्स्ड है। एक्सपेंसेस में ये भी इनडायरेक्ट ही आएगी, नेट सैलरी को अफेक्ट करेगी। यहाँ पर अपना हाउस रेंट अलाउंस ही रहेगा, ग्रेचुटी में यूज़ नहीं होगी। अल्टर वगैरह का आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको जब बात आती है कैलकुलेशन टाइप की, तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि कैलकुलेशन टाइप, तो यहाँ पर जो है ना आपको कंप्यूटेड वैल्यू कि आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो वो है, मतलब क्योंकि आप देखेंगे ना हाउस रेंट अलाउंस हर जगह का रेंट सेम तो नहीं होता है, ये जो मतलब लोकेशन होती है उसके हिसाब से वेरी होता रहता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एज कंप्यूटेड वैल्यू, यहाँ पर आप नॉर्मल राउंडिंग करेंगे, यहाँ पर आप 1 प्रेस करेंगे लिमिट में। अब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, क्योंकि आपको एक फार्मूला क्रिएट करना पड़ेगा। कई जगह पर बेसिक पे का या किसी भी चीज़ का आपको 40% के हिसाब से भी चल जाता है, कहीं पर आपको 30%, क्योंकि देखो पूरा रेंट वो नहीं देंगे लेकिन वो आपको कुछ अलाउंस देंगे आपको वहाँ पर रहने या करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि लोग अपनी सिटी छोड़ के दूसरी सिटीज़ में जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, यहाँ बेसिक पे एंड ऑफ लिस्ट आप देखेंगे तो स्पेसिफाइड फार्मूला में बेसिक पे है, यहाँ पर अमाउंट अप टू या ये चीज़ें छोड़ दीजिएगा क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी सैलरी यहाँ पे अगर कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, फिर से वही हिसाब होता है कि आपको बोला है कि आपकी सैलरी 10,000 से ऊपर है तो आपको इतना पे मिलेगा, 15,000 से अब 15,000 तक है तो इतना मिलेगा। लेकिन हमने यहाँ पे सिंपल क्या होता है, स्लैब दो तरीके से चलता है, एक परसेंटेज और एक वैल्यू। हम यहाँ पे लिखते हैं परसेंटेज और हम यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं कि आपको 40%, आपको जो है आपका बेसिक पे का जो 40% है वो आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल जाएगा।
तो एक बार आप इस परफॉर्मेंस को अच्छे से देख लीजिए हमने क्या करा है। हमने सिंपल अर्निंग फॉर एम्प्लॉई, हाउस रेंट अलाउंस, फिक्स इनकम है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, नेट सैलरी को अफेक्ट करती है। कैलकुलेशन पीरियड में मंथ ही रहेगा क्योंकि मंथली पे करोगे ना हाउस रेंट अलाउंस। ऐसा तो नहीं कि आप डेली कहोगे कि हाँ जी ये लीजिए आपके हाउस रेंट के पैसे। अगर आप रेंट पे भी कहीं रहते हो एम्प्लॉई, मतलब अगर एम्प्लॉई कहीं रेंट पे रहता है तो ऐसा नहीं ना कि उसका जो वो है ऑनर वो रोज़ आ जाएगा जी हाँ जी रोज़ की वो दो, तो वो नहीं होता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिए। अब हो गया ये हाउस रेंट अलाउंस। अब अगला पॉइंट क्या हो जा सकता है, एक और चीज़ बना सकते हैं हम यहाँ पे, कन्वेंस का। कन्वेंस ये भी अर्निंग है, ये भी फिक्स्ड है। अब यहाँ पर ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। यहाँ आपको ना ये चीज़ें थोड़ी सी मतलब दिमाग में एक रखनी पड़ेगी। बाकी आप पता ना प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर रहेगा। जो आपके कन्वेंस है यहाँ पर आप नॉर्मल लिख सकते हैं एज कंप्यूटेड वैल्यू, जितना भी आप कंप्यूट करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि कितना आपको हिसाब से मिल सकता है। या फिर आप नॉर्मल आप क्या कर सकते हैं, कन्वेंस में ना सिंपल फ्लैट रेट लगा दीजिए, क्योंकि कन्वेंस तो आने जाने के चार्जेस ही है ना, और ये भी मंथ पे ही लगता है। तो मंथली आप कन्वेंस किया फ्लैट रेट पे, नॉर्मल राउंडिंग लिमिट में 1। तो एक बार देख लीजिएगा इसको अच्छे से। यहाँ पर आप अब बहुत से और एग्जांपल भी हो सकते हैं, जैसे ये तो हमने कन्वेंस करा, एक ओवर टाइम पे भी हो सकता है। तो ओवर टाइम पे होता है तो मैं आपको ओवर टाइम पे ले चलता हूँ कि वो कैसे बनता है, वो भी आपको बना के दिखा देता हूँ। ओवर टाइम पे अर्निंग है, ये भी फिक्स्ड है। खर्चा ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। नेट सैलरी इस पर भी इफेक्ट होगी। नेम ये होगा। ग्रेचुइटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेटल्टर पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन पे आपको मैंने बता चुका हूँ कि ये जो होती है ओवर टाइम वो हमेशा प्रोडक्शन पे होती है। प्रोडक्शन और ओवर टाइम यहाँ पर आप करेंगे नॉर्मल राउंडिंग, और यहाँ पर आप 1। आप इसको गैस बिल्कुल नॉर्मल 1 की स्पीड पर ही देखिएगा, और इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके वो करिए। ओवर टाइम पे ये बन गया। एक लास्ट और हो सकता है, वो वेरिएबल पे है। अगर आप बनाना चाहें तो वेरिएबल पे वो कभी कभी मिल जाता है। अर्निंग ही है, फिक्स्ड ही रहता है। एक्सपेंसेस में इनडायरेक्ट हो जाएगा। नेट सैलरी वेरिएबल पे नो। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी आपका फ्लैट रेट की तरह होता है। जैसे आपने कन्वेंस फ्लैट रेट पढ़ा है ना, वैसे ये भी फ्लैट रेट ही होता है। और जो वेरिएबल पे होता है ये भी आपका मंथ्स में ही होता है। नॉर्मल राउंडिंग ही करेंगे, लिमिट में 1 ही रखेंगे। एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या करें, अपने पे हेड्स बनाई है। तो आज का जो हमारा वीडियो था उसमें मेरा मेन टॉपिक यही था कि मैं आपको ये सिखा सकूँ कि जो हमारे पे हेड्स है वो हम किस तरह से बनाते हैं, वो भी अर्निंग वाले। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इसके जो डिडक्शंस है, डिडक्शंस वाले पे हेड कैसे बनते हैं। क्योंकि आपको सिर्फ ऐसा तो नहीं ना कि आपकी सैलरी में सिर्फ आपकी अर्निंग होती है, या फिर जितनी सैलरी का पैकेज आपको बोलते हैं आपको 12 से डिवाइड करके उतनी मिल जाती है। आपके हाथ में जो नेट सैलरी आती है वो कम आती है। क्यों? क्योंकि उसका जो कुछ हिस्सा है वो किसी और चीज़ में भी आपका इन्वेस्ट होता रहता है। जब आप वो जॉब डिसकंटिन्यू करते हैं तो उसके बाद आपको उसका जो प्रोपोर्शन होता है वो मिल जाता है। तो उसके लिए गाइस आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो तक का वेट करना पड़ेगा। इतने आप इस वीडियो को ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और हो सके तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जिसकी वजह से आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल है आपके लिए, तो इसमें कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आपके अप्रिसिएशन की वजह से मेरे को और मोरल जो है वो बूस्ट होगा, और मैं और ऐसी हेल्पफुल वीडियोस बना पाऊंगा गाइस। तो और हो सके तो मेरी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।